नमस्कार। तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार। चलिए शुरू करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज के बारे में और उनके थीम्स के बारे में और उनसे रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट भी आज हम लोग देखेंगे। पर उससे पहले एक छोटा सा डेज जो था वो मुझसे छूट गया था। 31 जनवरी को इस बार मनाया गया है। मैं ये बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, कारण क्या है, क्योंकि ये हर बार नहीं मनाया जाता है। वर्ल्ड लेप्रेसी डे, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, इस बार 31 जनवरी को मनाया गया है। और ये मनाया कब जाता है अगर ये पूछा जाए तो जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। क्या? जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रेसी डे, यानी विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो है ये 31 जनवरी को पड़ा था, 31 ऑफ जैन को पड़ा था। इस वजह से यहाँ पर 31 जनवरी को इस बार इसको मनाया गया। इसकी थीम क्या है ये आपको विषय थोड़ा सा ध्यान रखना है। बीट लेप्रेसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, इसको याद रखना है आपको। वैसे इतनी बड़ी थीम्स पूछी कम जाती है, पर फिर भी जिस तरीके से आजकल एग्जाम सेट हो रहे हैं कुछ भी पूछ सकता है। बीट लेप्रेसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, ये होगी इसकी थीम। तो आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग फरवरी के डेज में। तो फरवरी का पहला डेज जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम, इस बार की क्या, 2019 से लेकर के 2021 तक सारी हर बार यही थीम चल रही है। 3 साल से यही थीम चल रही है, आई एम एंड आई विल। क्या? आई एम एंड आई विल, ठीक है। और इसको मनाता कौन है? UICC मनाता है, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर काउंसलिंग। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर काउंसलिंग इसको मनाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 4 फरवरी के मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी, आप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस हर बार अब 4 तारीख को मनाया जाएगा। 2021 से ही इसकी शुरुआत हुई है, ये भी ध्यान रखिए, इसी बार शुरुआत हुई है। इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टर्निटी, ठीक है। और ये रहा इसका विषय। तो इस बार 2021 का इसका विषय यानी थीम क्या है? अ पाथवे टू द फ्यूचर, अ पाथवे टू द फ्यूचर। अच्छा, ये मनाया क्यों जाएगा, क्यों मनाया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, धर्म हैं, उनकी मान्यताओं को बढ़ावा देने के लिए, उनकी परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए ये हर साल अब मनाया जाएगा 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। चलिए, तो 8 फरवरी को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय बागवानी मेला मनाया गया, ठीक है। ये कोई डेज नहीं है, पर इसको इसलिए मैंने इंक्लूड किया क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मिली हैं। तो कैलाश चौधरी, कौन? कैलाश चौधरी ये कौन है, बता सकते हैं आप? कैलाश चौधरी ये हमारे कृषि मंत्री, कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं, ठीक है। इन्होंने ही बेंगलुरु में अभी इनॉग्रेट किया है राष्ट्रीय बागवानी मेला। और इसको इनॉग्रेट करता कौन है, मतलब मेन इनका हेड कौन है? तो IIHR ये बनाता है, ठीक है, ये इनॉग्रेट कराता है। और इसके भी ऊपर है, मैं बताऊंगा। पहले IIHR ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये बनाता है। और 8 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक ये मनाया जाएगा। ये भी मैं बता दूं, 8 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक ये मनाया जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर भी है कि इसको मनाने के लिए जो IIHR है, इसको फंडिंग वगैरह या इसके ऊपर कौन है, ठीक है। तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको मनाता है। अब ICAR आया है तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी रख लेते हैं, ठीक है। और इसके निर्देशक कौन है? CEO बताते हैं, इनके कौन है निर्देशक, ठीक है। तो त्रिलोचन महापात्रा, त्रिलोचन महापात्रा इसके निर्देशक हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई को 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको आपको याद रखना है। और इस बार जो राष्ट्रीय बागवानी मेला मनाया गया है, इसका विषय क्या है?
ठीक है, इसका विषय है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, ये इसका विषय है। तो आप इतनी चीजें याद रखें, इसका विषय क्या है, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, ये है। इसको मनाता कौन है, ICAR मनाता है इसको, ठीक है, ये मेन हेड है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने सारी चीजें बता दी। अगेंस्ट एक बार फिर से आ गया है, अगेन 8 फरवरी को क्या मनाया गया है, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया है। तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, एपिलेप्सी बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस इस बार 8 फरवरी को मनाया गया है। तो पॉइंट नोट करो, मनाया गया है, मनाया जाता नहीं है, मनाया गया है। क्यों मनाया गया है, क्योंकि ये हर बार फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है हर बार, और इस बार 8 फरवरी को सोमवार पड़ा था, तो इसलिए 8 फरवरी को मनाया गया है। अच्छा, इसको मनाता कौन है, तो इसको 2 लोग बनाते हैं, IBE एंड ICAB, ठीक है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एपिलेप्सी, यही वाला, ठीक है, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ अगेंस्ट एपिलेप्सी, एपिलेप्सी यहाँ पर ई होना चाहिए, ठीक है, एपिलेप्सी, क्लियर। तो ये दोनों मिलकर के मनाते हैं इसको। तो 14 अंतर्राष्ट्रीय यानी 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव बांग्लादेश में संपन्न हुआ। तो इस बार तो यहाँ का तो नहीं है, बांग्लादेश का है, पर जिस तरीके से मैंने बताया ना, डेज के साथ साथ ये जितने इवेंट्स हैं, ये भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट है, सारे नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो कवर कर लूँ। तो 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव बनाया गया का बांग्लादेश में, बस आपको इतना ही याद रखना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए। वैसे तो इसके अलावा भारत भी इसमें शामिल है, आर्मेनिया, अमेरिका, UK, आयरलैंड, जापान, चाइना भी शामिल है, ठीक है। पर इसको कहाँ मनाया गया, बस आपको ये देखना है, बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश आ जाता है तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, और मुद्रा क्या है, टका, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, यानी शेख हसीना, और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल हामिद। ये इतना आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि 10 फरवरी को मनाया गया है विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे। कब मनाया गया, 10 फरवरी को इस बार मनाया गया, ठीक है। तो पूरी तरीके से हर साल मनाया जाता है 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, क्लियर। अब इस बार इसको मनाता कौन है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो FAO बनाता है, FAO मतलब खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये रहा इसका उद्देश्य, ये रहा इसका थीम, और जो 2019 से लेकर के 21 तक इसकी एक ही थीम है, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। न्यूट्रिशन सीड्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये आपको याद रखना है। इस बार की थीम क्या है, न्यूट्रिशन सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल, आ भी होना चाहिए, ठीक है, अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इस बार की थीम है। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो आपको इतना याद रखना है कि वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, तो देखियो, इसका उद्देश्य जो है यूनानी चिकित्सा है, यूनानी पद्धति है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना, लोगों को मुहैया कराना कि ठीक है यूनानी पद्धति अपनाइए, उससे भी आप अपना उपचार कीजिए, ये इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। और इसका सबसे पहले मनाया कब गया था, 2017 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है कि 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यूनानी चिकित्सा केंद्रीय अनुसंधान संगठन, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में है। तो सेंट्रल रिसर्च ऑफ यूनानी मेडिसिन, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, नेशनल वुमेन डे। और इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, बिल्कुल सही, 8 मार्च को, ठीक है, जो कि है भी आज। तो 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे। पर भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 13 फरवरी को, ये आपको याद रखना है। और क्यों मनाया जाता है, एक हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक है, कौन थी, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और 13 फरवरी को उनका जन्म हुआ था, 13 फरवरी 1879 में, ठीक है। तो उनको, उनके चीज़ों को बताने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और इस बार इनकी 142वीं श्रद्धांजलि थी,
ठीक है, वर्षगांठ मनाई गई। इनकी वर्षगांठ को लगातार बनाए रखने के लिए हर बार भारत में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसको मनाता कौन है? एनपीसी बनाता है। आप समझ गए होंगे, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोडक्टिविटी, सी फॉर काउंसलिंग, ठीक है। तो यानी कि राष्ट्रीय उत्पादन परिषद, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसलिंग, इसको हर साल मनाता है। अब इसके महानिदेशक कौन है? अगर जानकारी थोड़ी सी लेना चाहें तो इसके महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार झा। तो अरुण कुमार झा जो है इनके महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्लियर? तो 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस, पूरे विश्व में मनाया जाता है, ठीक है। अब ये क्यों मनाया जाता है? देखिए 110 वर्ष से ज़्यादा अधिक हो गए रेडियो चलते हुए, और ये आज भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। कारों में लोग रेडियो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ भी कई दफ़ा शाम को रेडियो ही सुना जाता है। इससे दो चीज़ें होती हैं, आपको एंटरटेनमेंट मिल जाता है, खबरें भी मिल जाती हैं। तो मेन बेसिक जो उद्देश्य होता है रेडियो का वो 3 होता है: इवोल्यूशन, इनोवेशन और कनेक्शन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ाना, यानी बढ़ती दुनिया में जो रेडियो है वो किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है, इसके बारे में बताना, ठीक है। और इनोवेशन यानी नवाचार जिसको बोलते हैं। तो बढ़ती दुनिया में जो नई नई तकनीक है वो बदलता है। पहले कैसा रेडियो आता था, अब कैसा रेडियो आता है, और रेडियो के माध्यम से हम लोग कई सारी चीज़ें जानकारी भी लेते रहते हैं। और हमें रेडियो जोड़ता है किन से? समाचारों से। तो वो कनेक्शन भी हो गया, ठीक है। जैसे हमारी कोई आपदिक संपदा आ रही है तो रेडियो में तुरंत बता देते हैं। कार में जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो रही है, तुरंत बता दिया कि यहाँ पर जाम लगा है, यहाँ पर वो लगा है। आजकल तो सब रेडियो जॉकी वगैरह चलने लगे हैं। संकट के बारे में, महामारी के कोरोना चला है इतना सारा, तो उनके बारे में भी जानकारी देते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रेडियो जे हमें जोड़ता है, इनोवेशन, इवोल्यूशन और कनेक्शन, ये 3 मेन स्तंभ है। और इसको 110 यानी कि 110 से वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया है हमसे जुड़े हुए। अब 13 फरवरी को हर साल ही मनाया जाता है। इसको 2011 में, ठीक है, 2011 में तो यूनेस्को की जो सदस्य थे उनके राज्यों द्वारा ये घोषित किया गया कि 2012 से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाएगा। पहले मनाया जाता था पर यह अंतर्राष्ट्रीय नहीं था। अब इसको पूरा वर्ल्ड मनाता है। तो 13 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। क्लियर? अब बात हमने यूनेस्को की कर दी है, तो यूनेस्को की बारे में बात कर लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। ये भी कोई बताने की बात है, ठीक है। ओके, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? ये, और इनके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए यूनेस्को के बारे में। नेक्स्ट डे 27 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं थी इसलिए लिखा नहीं। एनजीओ क्या होता है? एक गैर सरकारी संस्था होती है। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति दिक्कत में है, किसी के पास कोई चीज नहीं है, या कहीं कोई बाढ़ आ गई, त्रासदी हो गई। अब जरूरी नहीं कि सरकार ही उसकी फंडिंग करे। एनजीओ एक ऐसी संस्थाएं होती हैं, भारत में भी बहुत सारी एनजीओ संस्थाएं हैं जो लोगों की हेल्प करती हैं और उनको सरकार की फंडिंग से लेना देना नहीं है, वो आपस में ही वो चीज़ें हैंडल कर लेती हैं। तो एनजीओ डे हर बार 27 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी जब यूरोपीय संघ ने इसको मान्यता दी थी। और ऐसे नहीं दी थी, एक्चुअली पहले 12 देशों का एक समूह था और उन्होंने कहा था कि नहीं, आप इसको वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में दीजिए, ताकि हम लोग अपने सीमित देशों में क्यों करेंगे, सभी लोग करें, इससे लोगों का भला ही होगा। तो वो 12 देश कौन कौन से थे? बेलारूस था, डेनमार्क था, एंटोनिया था, फिनलैंड था, जर्मनी था, आइसलैंड था आपका, और लातविया था आपका, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस हो गया, और नॉर्वे हो गया, एंड नॉर्वे, एक और था स्वीडन, ठीक है। ये 12 देश थे जो इन्होंने कहा था कि नहीं, आप आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता दीजिए ताकि हम लोग इसको मनाएं और साथ साथ पूरा विश्व भी मनाएं,
ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो कि हाँ हमें कुछ करना है अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। तब से 2014 से ये एनजीओ डे लगातार मनाया जाने लगा। इस बार की कोई थीम वगैरह नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कि वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है, 27 फरवरी को मनाया जाता है। 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। और आज का लास्ट कि 28 फरवरी को मनाया जाता है दुर्लभ रोग दिवस, रेयर डिजीज डे। ऐसे डिजीज जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और उसके बारे में ये मनाया जाता है 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस। ठीक है, इतनी तो आपको जानकारी होती है। अब इसको मनाता कौन है? यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज। इसको लिखना थोड़ा सा, एक मिनट, क्योंकि इन्होंने फुल फॉर्म नहीं लिखा। यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ओ यहीं सही है, रेयर और डिसीज ये ले लीजिए। ठीक है, ऐसे है। इसको मैं हटा देता हूं, आपको समझाता हूं फिर से। ठीक है, यूरोपीय यहां तक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिसीज, DISB था, एस डिसीज। ठीक है, तो ये इसको मनाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस के फ्रांस में है, पेरिस के फ्रांस में है। क्लियर? तो ये बनाता है, ऐसी जानकारी देता है दुर्लभ रोग डिजीजेस के बारे में, जानकारी इकट्ठा करना और उनके बारे में लोगों को बताना, ये इसका काम है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।